कई फेमिनिस्ट इस वक्त सुन के मेरी वीडियो बंद कर देंगी, बट मेरे चेहरे को देखो। डू आई केयर? नो, नॉट एट ऑल। हेलो एंड वेलकम टू प्रोजेक्ट लाइफ। मैं जुनैद खान। लोगों ने हमेशा की तरह मुझे हर सवाल के बाद ये भी ज़रूर लिखा है कि आपकी वीडियोस बहुत देर में आती हैं। सो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो देर से आने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से हमारे पास मैसेजेस होते हैं, कॉल्स होती हैं, तो हम पर्सनली उनको हैंडल कर लेते हैं, लाइक मेरी टीम और मैं, जितना हमसे हो सकता है। बाकी जिन लोगों की ज़रूरत है कि उनको साइकेट्रिस्ट वगैरह से मिलना है, तो हम डायरेक्टली उन तक उनको पहुंचा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी हर पर्सनल लाइफ पे, हर पर्सनल मूव पे, हर इश्यूज़ पे हम वीडियोस बनाएं। लेकिन आज का एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है हमारी सोसाइटी में। आई मीन अगर मैं पर्सनली बोलूँ इस बात को, तो मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अब जब वो चीज़ें बहुत कॉन्क्रीट होती जा रही हैं सोसाइटी के अंदर, तो मुझे और मेरी टीम को ऐसा लगा कि हमें उस पर एक सोशल डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ जब तक लोगों तक नहीं पहुँचेगी, शायद लोगों को मालूम होते हुए भी नहीं मालूम होगा कि वो चीज़ सही हो रही है या गलत हो रही है। अब बात ये है कि हमारी एक फॉलोअर जिनसे पर्सनली मेरी बात हुई, मेरा काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, और टॉपिक था लेट फैमिली प्लानिंग। अब अगर आप लेट फैमिली प्लानिंग को गूगल करोगे, पढ़ोगे, तो उसके बहुत मेडिकल टर्म्स में आप चले जाओगे, बहुत डीपली चले जाओगे। लेकिन हमने जो डिस्कशन किया वो रीज़न थोड़ा सा सोशल था, और वो रीज़न ये था कि जो मोहतरमा हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझसे बात करी, काफ़ी दिनों तक हमारी बात हुई, तब कहीं जाके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है, और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, वो होता आ रहा है बहुत सालों से। अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है जब उसके वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। अब हम रीज़न्स की बात करेंगे। सो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बताता हूँ कि मेरी उन मोहतरमा से इस टॉपिक पे क्या बात हुई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई। सो बेसिकली उन्होंने मुझे जो अप्रोच किया था वो इसलिए अप्रोच किया था कि उनके हस्बैंड से, उनके इन लॉज से बनती नहीं है, थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और वो परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस लेती हैं, उनकी नौकरी उनसे छूट गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द रीजंस शी केम अप विद, लाइक जो रीजंस थे उनके नाखुश रहने के, जब उन्होंने मुझे वो बताए, सो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये इनके रीजंस हैं। मतलब ये फैमिली नहीं चाहती हैं अभी, इन लॉज चाहते हैं, हस्बैंड चाहते हैं कि बच्चे हों, शादी को 4 साल हो गए, और जो उनके रीजंस उन्होंने मुझे दिए वो वाकई में मेरे लिए इतने शॉकिंग थे कि मुझे भी काफ़ी घंटों तक बैठ के सोचना पड़ा कि मैं इनको क्या सजेशन दूँ। बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन, जब हमारा डिस्कशन ख़त्म होने लगा कुछ दिनों के बाद, मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि वो महिला, वो मोहतरमा एक स्यूडो फेमिनिस्ट हैं। हाँ, एक ऐसा टर्म जो शायद कई फेमिनिस्ट इस वक्त सुन के मेरी वीडियो बंद कर देंगी, बट मेरे चेहरे को देखो। डू आई केयर? नो, नॉट एट ऑल। अब ना चाहते हुए भी मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके सराउंडिंग में ये चीज़ें घूम रही हैं, आपके दोस्त, आपकी बहन, आपकी कज़न्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है, आपके सराउंडिंग में सब चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन आप इनको रियलाइज़ नहीं करते। पर हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम आपको रियलाइज़ कराएं। तो पहला रीज़न जो उन्होंने मुझे दिया वो ये कि वो कहती हैं कि मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। यहाँ पे आके मैं और मेरी टीम की सोच थोड़ी सी सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई कि लाइफ जीना होता क्या है बेसिकली। मतलब आपकी शादी हो चुकी है, आपकी एक फैमिली है, आपके पास जॉब है, अच्छा घर, गाड़ी है, ओके, मतलब क्या जीना है आपको? मतलब आई मीन मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ कि जीना क्या होता है इस तरह से। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने मुझे दिया कि माई हस्बैंड डजंट लाइक माई स्लीप ओवर विद अ फ्यू ऑफ माई मेल फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स, मतलब मैं इस पर भी खामोश रहना चाहूँगा, क्योंकि इसका जवाब भी यही होगा कि शायद हमारे देश में 90% मर्दों को प्रॉब्लम होगी कि अगर उनकी बीवियाँ दे आर स्लीपिंग ओवर विद देयर मेल फ्रेंड्स। फिर उन्होंने एक और पॉइंट मुझे बताया
कि मैं कुछ समय के लिए अपने परिवार से अलग रहना चाहती हूँ, अकेले। सो अगेन मैं और मेरी टीम के पास सिर्फ क्वेश्चन मार्क था हमारे दिमाग में कि मतलब क्यों ऐसा क्या है कि आप अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, अपने फैमिली को, अपने रियल पेरेंट्स को, रियल सिस्टर्स ब्रदर्स को, रियल फ्रेंड्स को छोड़ के अकेले रहना चाहते हो। हम यहाँ पे भी खामोश रहे। एंड द मोस्ट शॉकिंग रीज़न वॉज, बच्चे तो शायद तभी होने चाहिए जब हस्बैंड की सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 2 लाख ऑनवर्ड्स। मतलब 2 लाख तो शुरुआत होनी चाहिए पर मंथ उनकी हस्बैंड की सैलरी, जो गोज अप टू 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 लाख पर मंथ। मतलब वो OMG वाला पैकेज जो होता है उनको वो चाहिए, तब वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो बेसिकली लेटर आई एंड माई टीम we found that she is not the only one practicing this these days, and later on me and my team came to know that she is not the only one practicing this culture. I mean, I will name it as a culture because मैंने पर्सनली भी अपने लाइफ में ऐसे बहुत थोड़े से लोगों को देखा है जो इस भीड़ में शामिल हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे जो बड़े हैं, आई मीन हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे घर में बड़े, वो कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे कि आपके अकाउंट में जब तक 2-2.5 लाख रुपए की शुरुआत नहीं हो जाएगी बच्चे नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी इस सोसाइटी को स्पॉइल करने के लिए। कैसे? आपको मालूम होगा कि जब आप गूगल करोगे या डॉक्टर के पास जाओगे तो यू विल कम टू नो द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ लेट फैमिली प्लानिंग। लेकिन हमारा काम तो दवाई देना है ही नहीं, हम तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। हमारा काम सिर्फ इतना ये है कि हम आपके दिमाग में थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं। ओके, सो बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक अगर हम बात करते हैं आपके रजामंदी की, कि आपके हिसाब से चल के देखते हैं एक बार। चलो, आपने मान लिया कि आपकी सैलरी होनी चाहिए 2 लाख से स्टार्ट। तो मैं आपको ये बताऊं, कॉरपोरेट्स ठप पड़ चुके हैं, पैसा नहीं है इस पैंडमिक में। बहुत लोगों की सैलरीज हैं जो अभी तक शायद मिली नहीं है। बहुत सी कंपनीज़ में सैलरी ही नहीं मिली है उनको, वो बिना सैलरी के बैठे हैं, उनके 1-1 साल की सैलरीज नहीं आई हैं। और कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो उनकी 30-40% सैलरी कट के मिल रही है। और जो न्यू हायरिंग्स हो रही हैं उनमें तो भूल ही जाना कि आपको 2-2.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग पैकेज आपको मिलेगा या इसके आसपास भी मिलेगा, क्योंकि ये हालात कुछ ऐसे गुजरे हैं कि अच्छे लोगों की सैलरीज उनके एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये हो गई एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये है कि अगर हम मेडिकल टर्म्स में जाते हैं थोड़ा सा, सो फॉर एग्जांपल आपकी प्लानिंग है कि हम लेट्स रीच टिल द एज ऑफ 40, हम 40 की एज तक पहुंच के फैमिली प्लानिंग करेंगे। ओके, क्या होगा जब आप 60 साल के हो जाओगे, आपके बच्चे तब कहीं जाके कॉलेज जाने लायक होंगे, ठीक है? आपका बच्चा जब स्कूल जा रहा होगा, कॉलेज जा रहा होगा, तो आप बेड में जा रहे होगे, आप इस लायक नहीं बचोगे कि आप खड़े हो सको। ये तो हो गई बहुत आगे की बात। थोड़ा सा और पहले आ जाओ, आई मीन थोड़ा सा और भी पहले आ जाओ कि 30 ईयर्स के बाद, 30 साल की उम्र के बाद, बी इट अ वुमन और अ मैन, फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ने लग जाता है इंसान को। ये कुदरत का निज़ाम है, इसको आप चैलेंज करो, रिजल्ट्स भी आपको भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि आप जल्दी उम्र में शादी करो, जल्दी हेल्दी उम्र में ये सब चीज़ें प्लान कर लो, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने लेट किया तो आपकी हेल्थ आपको अलाउ करेगी कंसीव करने के लिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम लोग शायद नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि हम लोग बेसिकली ये स्यूडो फेमिनिस्ट का जो ग्रुप है, ये उसके अंदर ज़्यादा देखा गया है कि वो इस चीज़ को फ्रीडम के नाम पे छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर फैमिली बन गई तो फिर उनकी फ्रीडम ख़त्म। ये मेरा ही मानना नहीं है, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है स्यूडो फेमिनिस्ट के साथ। ये बेसिकली हमारा डिस्कशन कुछ साइकेट्रिस्ट के साथ और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के साथ और हमारी टीम के साथ अक्सर होता रहता है। सो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक थॉट प्रोसेस को लेके जी रहे हैं। ये हमारे कल्चर में फैल चुका है, स्पॉइल कर रहा है
व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके सोसाइटी में आप जहाँ रहते हो आपके दोस्त कौन है। अगर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड या आपके बच्चे या आपके दोस्त जो भी है, अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि उनके दोस्त कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है। क्योंकि अगर उनका कल्चर बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर वाला होगा, सो इट्स एन अलार्मिंग बेल फॉर यू कि आप उनको समझाओ कि इस कल्चर में पढ़ने से बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो और खुश रहो। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक स्पॉइल्ड जनरेशन की तरफ लेके जाने वाली है। सो मैं और मेरी टीम मिलके दुआ करेगी उस मोहतरमा के लिए, उस सूडो फेमिनिस्ट के लिए कि वो सही रास्ते पे आ जाए। वो और उन जैसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हैं या महिलाएं हैं, वो सही रास्ते पे आ जाएं और ये समझ लें कि जो आज है वो शायद कल नहीं होगा। जितने हेल्दी आप हो उतने शायद कल हेल्दी नहीं रहोगे। इसलिए जो आज अचीव कर सकते हो, जितना अचीव कर सकते हो करो। और बाकी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस तरह के सवाल करते रहो, टॉपिक्स हमें देते रहो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए हर वक्त और हर तरह से हेल्प करते रहें।